27वां अध्याय। दक्ष द्वारा महान यज्ञ का आयोजन। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि नारद, भगवान शिव से अपमानित होकर क्रोधित दक्ष ने कनखल तीर्थ में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया। उसने समस्त देवताओं, देवर्षियों और महर्षियों को आमंत्रित किया। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, भृगु, दधीचि, व्यास, पराशर, गौतम, भारद्वाज आदि अनेक ऋषि अपने परिवार सहित वहां पधारे। इंद्र सहित सभी देवगण भी प्रसन्नतापूर्वक यज्ञ में सम्मिलित हुए। मेरी और भगवान विष्णु की उपस्थिति से यज्ञ और भी भव्य हो उठा। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य यज्ञशाला में अतिथियों का भली भांति सत्कार किया गया। भृगु ऋषि को ऋत्विज बनाया गया और विधि विधान मेरे निर्देशानुसार संपन्न हो रहा था। हजारों ऋषि एक साथ हवन कर रहे थे और देवर्षि वेदमंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। किंतु अहंकारवश दक्ष ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। उसने शिव को कपालधारी और सती को कपाली की पत्नी कहकर अपमानित किया। इसी कारण यज्ञ आरंभ तो हुआ, पर उसमें पूर्णता का अभाव था। उसी समय महर्षि दधीचि वहां आए। भगवान शिव को अनुपस्थित देखकर उन्होंने कहा, भगवान शंकर के बिना ये यज्ञ शोभाहीन है। जिनकी कृपा से अमंगल भी मंगल हो जाता है, उनका यज्ञ में होना अनिवार्य है। आप सब कैलाश जाकर शिव और सती को यहाँ लाएं, तभी यह यज्ञ पूर्ण होगा। दधीचि की बात सुनकर दक्ष उपहासपूर्वक बोला, जब विष्णु, ब्रह्मा और समस्त देवता यहाँ उपस्थित हैं, तो रुद्र की क्या आवश्यकता है? वे कुलहीन, भूत प्रेतों के स्वामी और यज्ञ के योग्य नहीं हैं। ये सुनकर दधीचि मुनि क्रोधित हो उठे और बोले, भगवान शिव का अपमान कर तुमने इस यज्ञ को पहले ही नष्ट कर दिया है। तुम्हारा विनाश निश्चित है। इतना कहकर वे वहां से चले गए। उनके साथ शिवभक्त ऋषि मुनि भी यज्ञ त्याग कर चले गए। दक्ष उनके जाने पर प्रसन्न होकर बोला कि अब यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण होगा। शिवमाया से मोहित शेष देवता पुनः यज्ञ कर्म में प्रवृत्त हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार अहंकार से भरा दक्ष यज्ञ करता रहा, परंतु विनाश का बीज उसी समय बो दिया गया।